वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले हमने हिंदी लिखा है और इस हिंदी को आप ध्यान से पढ़िए। ये कविता का सार है और इस सार को यानी कि इस हिंदी को आप 1 या 2 बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आ जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है कवि ने इस कविता में। इस कविता में कवि आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन करता है एवं शारीरिक सौंदर्य की निंदा करते हुए यह कहता है कि यह अत्यंत अल्पकालिक होती है। जो शारीरिक सुंदरता होती है वो एक थोड़े समय के लिए रहती है और एवं इसके कारण उत्पन्न प्रेम की अनुभूति आकर्षण के लुप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। सच्ची सुंदरता मृदु एवं दृढ़ मन में अच्छे विचारों एवं शांत इच्छाओं में निहित है। यह कभी नहीं मरती एवं यह अपने प्रशंसकों को प्रेरित करती रहती है। यह चिरस्थायी है। इस प्रकार कवि मन के गुणों पर आधारित प्रेम की प्रशंसा करते हैं एवं गुण रहित शारीरिक सौंदर्य को अस्वीकार करते हैं। तो आइए देखते हैं हमने अंग्रेजी लिखा है इसका सेंट्रल आइडिया, क्योंकि आपको तो परीक्षा में अंग्रेजी में ही लिखना होगा और ये हमने इसलिए लिखा है हिंदी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को डायरेक्टली अंग्रेजी लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हमने आसान बनाने के लिए ये विधि अपनाई है और शायद ये विधि आपको अच्छी भी लगेगी और आपके काम की भी होगी। तो आइए देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। लिखा हुआ है इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स फिजिकल ब्यूटी। इस कविता में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता का गौरव किया है, यानी कि उसकी प्रशंसा की है। ग्लोरीफाइज माने प्रशंसा करना, एंड कंडेम्स फिजिकल ब्यूटी और शारीरिक सुंदरता की निंदा की है। ही सेज दैट, वो कहता है कि फिजिकल ब्यूटी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, शारीरिक सुंदरता अल्पावधि वाली होती है। एंड द फीलिंग ऑफ लव ड्यू टू इट डाइज विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स। और द फीलिंग ऑफ लव माने प्रेम की अनुभूति, ड्यू टू इट डाइज विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स का मतलब शारीरिक आकर्षण कम होने के बाद यह नष्ट हो जाती है। ट्रू ब्यूटी लिव्स इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। सच्ची सुंदरता लिव्स माने रहती है इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, एक स्मूथ यानी कि मृदु एंड फर्म माने और दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क में, एक मृदु और दृढ़ मस्तिष्क में निवास करती है। जेंटल थॉट्स सज्जनतापूर्ण विचारों में, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं में, अर्थात जिनकी इच्छाएं शांत हैं, जिनके विचार सज्जनतापूर्ण हैं, वही तो सुंदर पुरुष है या वही सुंदर स्त्री है। इट नेवर डाइज, ये कभी नहीं मरती, अर्थात ये कभी ख़त्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। एंड गोज ऑन इंस्पायरिंग इट्स एडमायर्स, और अपने प्रशंसकों को यह प्रेरित करती रहती है। इंस्पायरिंग माने होता प्रेरित करती रहती है, इट्स एडमायर्स माने अपने प्रशंसकों को। इट इज़ एवर लास्टिंग, यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। द पोएट थस प्रेज द लव based on qualities of mind and soul. The poet thus praise, इसलिए कभी प्रशंसा करता है the love based on qualities of mind and soul, आत्मीय गुणों पर आधारित प्रेम की, और and rejects physical beauty devoid of virtues, और उन शारीरिक सुंदरता को अस्वीकार करता है जो गुणों से रहित है। इस पोएम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कृपया आप
इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे ज़रूर देखिए और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।